दोस्तों, हम में से हर इंसान दिन भर की भाग दौड़ और शोरगुल से तंग आकर किसी पुरसुकून जगह की तलाश जरूर करता है जहां वो अकेला हो और उसके साथ उसकी तन्हाई के अलावा कोई भी ना हो। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे ही एक कमरे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हमारी दुनिया का सबसे खामोश तरीन कमरा करार दिया गया है। मगर हैरत की बात यह है कि आप कितने ही तन्हा पसंद क्यों ना हो, मगर आप इस कमरे में 1 घंटा भी नहीं गुजार सकते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का ये खामोश तरीन कमरा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसे इस कदर खामोश बनाया गया है कि कोई भी इंसान ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक सकता। इस कमरे में आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी, कभी कभी आप अपने फेफड़ों को सुन सकते हैं और यहाँ तक कि आप अपने पेट को ऊंची आवाज में गिड़गड़ाते हुए भी सुन सकते हैं। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है और इस कमरे को किस तरह से डिजाइन किया गया है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के तैयार करदा इस कमरे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जहां आवाज की लहरें मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ की खामोशी बहुत अजीब लगती है। इस कमरे को एनीक्वेक चैम्बर कहा जाता है। इस लैब के बानी स्टीवन का कहना है कि हम लोगों को चैलेंज करते हैं कि वो इस खामोश तरीन कमरे में तन्हा वक्त गुजारें, लेकिन कोई भी यहाँ चंद मिनट से ज्यादा ठहर नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक शख्स ने इस कमरे में 40 मिनट से ज्यादा वक्त गुजारा है। इस कमरे में बैठने वाला इंसान अजीब कैफियत का शिकार हो जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस कमरे की खामोशी बहुत ही अजीब लगती है। आम पब्लिक प्लेसेस में से किताबों की लाइब्रेरी एक पुरसुकून जगह मानी जाती है जहां बिल्कुल खामोशी का राज होता है और आप पुरसुकून होकर किताबों का मुतालिया कर सकते हैं। मगर खामोश तरीन लाइब्रेरी में भी 40 डेसिबल का शोर होता है, जबकि इस चैम्बर में मनफी डेसिबल का राज है। इंजीनियर्स ने दीवारों, छतों और फर्श को खास डिजाइन से तैयार किया ताकि आवाज को इनके अंदर जज्ब किया जा सके। इस कमरे को तैयार करने में तकरीबन $15 लाख की लागत आई है। शोरगुल की आवाजों को बाहर रखने के लिए यहाँ एक एयर गैप बनाया गया है जो इस कमरे और बाकी इमारतों के दरमियान फासला पैदा करता है। एक रिपोर्टर को इस चैम्बर में जाने का मौका मिला और इस चैम्बर से बाहर आने के बाद इस रिपोर्टर का कहना था कि मेरी अपनी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसे दिमाग से निकलने में मुश्किल का सामना हो। एक लम्हे के लिए तो मुझ पर हकीकी मानों में वक्त और मकाम का एहसास खो देने की कैफियत तारी हो गई थी और सर इस तरह चकराने लगा जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया हो। लेकिन आपको बताते चले कि ये कमरा सिर्फ लोगों को अजियत देने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि मुख्तलिफ कंपनियां इसमें अपनी मसनूआत की जांच करती हैं और नासा अपने खलाबाजों को खला की खामोशी के मुताबिक ढालने में मदद के लिए इस चैम्बर में भेजता है। मगर दोस्तों, ये जगह आप और मेरे जैसे इंसानों के लिए बहुत ही परेशान कुन और वहशत ज़दा जगह साबित हो सकती है, क्योंकि इस चैम्बर में जाने वाले लोगों में से कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। और अगर आप इस सब के बावजूद भी इस खामोश तरीन कमरे में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने मनपसंद टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।